नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गंगा ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है और आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज का प्रसंग है, ज्ञान बड़ा है या व्यवहार। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को पूरी देखना और अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, एक बड़े राजा हुआ करते थे। जितने वह पराक्रमी थे उतने ही समझदार भी थे। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे ओहदे दे रखे थे। वह सबका काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन इन सब में जिनका वह सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे वह थे उनके राज्य के राजपुरोहित। राजा राजपुरोहित को कितना मान देते थे इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में राजपुरोहित प्रवेश करते तो राजा खुद खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और तब खड़े रहते थे तब तक पुरोहित अपने आसन पर आकर बैठ ना जाए। राजा अपने मन में उठ रहे सवालों को राजपुरोहित से बेझिझक पूछ लिया करते थे। राजपुरोहित भी अपनी बुद्धि से उनके अच्छे से उत्तर दिया करते थे। एक दिन दरबार में राजा के मन में कोई प्रश्न आया। उन्होंने राजपुरोहित से पूछ लिया, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से कौंध रहा है। अगर आप इजाज़त दे तो पूछना चाहूँगा। आप हुक्म कीजिए महाराज, राजपुरोहित ने कहा। जैसे कि मैंने बताया, कई दिनों से यह सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका ऐसा उत्तर जिससे मुझे संतुष्टि मिले केवल आप ही दे सकते हैं। सवाल ये है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार? राजा ने पूछा। राजपुरोहित सोच में पड़ गए। यह सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन उसे कैसे राजा को सरल तरीके से समझाया जाए यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म हो गया। राजपुरोहित अपने घर वापस लौट गए। उस दिन से वो चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए, और वह ना अच्छे से सोते थे, ना ही ठीक से सो पाते थे, ना ही खा पी पाते थे। उनकी पत्नी यह सब देख रही थी। सो पत्नी ने राजपुरोहित से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित ने सारी समस्या अपनी पत्नी से कही। उनकी पूरी बात सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसे करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी नहीं आएगा और संतुष्टि भी नहीं मिलेगी। राजपुरोहित अगले दिन राजमहल गए और कहीं ना जाकर वह सीधे ही राज्य के खजाने के पास पहुंचे और खजाने से 2 मोती चुरा लिए। उनको ऐसा करते देख खांचा जी ने देख लिया। खांचा जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करे ऐसा कोई भी नहीं मान सकता। उनके एक बार कहने से राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे सकते हैं। अगले दिन राजपुरोहित फिर से खजाने से 2 मोती चुरा लाए। फिर से एक बार खांचा जी ने यह सब देखा और उन्हें लगा कि उन्होंने कल जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़कर सजा दे देते। यह तो राजा के खास पुरोहित है, और जितना खांचा जी राजपुरोहित को जानता था वह तो बड़े भले आदमी हैं। जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। यह सोचकर खांचा जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 2-3 दिन तक फिर यही घटना दोहराई गई, तब खांचा जी ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खांचा जी ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी 1 नहीं 2 नहीं लेकिन पिछले 1 हफ्ते से खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खांचा जी ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा कि राजा को भी अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आया तब राजा ने ना ही उनका स्वागत किया, ना ही अपनी जगह से खड़े हुए।
राजा ने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित ने कहा, हाँ। सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा, लीजिए यह सारे मोती जो मैंने चुराए हैं। राजपुरोहित को ऐसा व्यवहार देखकर राजा के दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको यह मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराई क्यों? राजपुरोहित ने राजा की माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो प्रश्न किया था उसकी संतुष्टि भरा उत्तर आपको दे सकूं। जैसे कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने यह देखा कि आज महाराज ने ना ही मेरा स्वागत किया और ना ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था। बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार। इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं हो तो सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार सबसे बड़ा ज्ञान नहीं है। राजा राजपुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने आज जैसा व्यवहार राजपुरोहित के साथ किया था उसके लिए माफ़ी मांगी और एक बड़े इनाम उन्हें दिया। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस शिक्षाप्रद कहानी से मिलने वाली सीख यही है कि हमें जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम चाहे जितनी पुस्तक पढ़ लें, अच्छे वीडियोस देख लें, आर्टिकल पढ़ लें या जितना नॉलेज प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हम उन्हें अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं तो सब व्यर्थ है। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।